वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइटेशन ऑफ ऑथर्स नेम। ऑथर्स नेम की साइटेशन की जाती है। तो इसमें अगर हम देखें, फॉर द करेक्ट एंड कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नेम इट इज नेसेसरी टू साइट द ऑथर हु फर्स्ट पब्लिश्ड द नेम। जो भी टैक्सोन है या फिर टैक्सा है जिसने फर्स्ट टाइम उसको नाम दिया है या फिर उसको पब्लिश किया है, उस ऑथर का नाम वहां पे मेंशन करना नेसेसरी होता है। द ऑथर नेम गिव्स प्रिसीजन, जैसे कि जीनस वर्जीनिया मोइंज इज डिफरेंट फ्रॉम वर्जीनिया नेकर। तो यहाँ पे ये जो है ये डिफर कर गए हैं। ठीक है, जीनस ये दोनों क्या कर गए, डिफर कर गए क्योंकि इनके अंदर क्या हो गया है, अलग अलग नाम आ गए हैं। ऑथर्स नेम आर एब्रीवेटेड अनलेस दे आर वेरी शॉर्ट। जब तक बहुत ज्यादा छोटे नाम ना हो ऑथर के, तो वो क्या किए जाते हैं, वो एक एब्रीवेटिव फॉर्म में लिखे जाते हैं। अगर छोटे हैं तो उनको एज इट इज हम लिख सकते हैं। जैसे कि RBR लिखते हैं हम, ये लिखते हैं रॉबर्ट ब्राउन के लिए, लिन लिखते हैं लीनियस के लिए। ठीक है, तो इनकी ये एक एब्रीवेटिव फॉर्म लिखी जाती है, एक इनको शॉर्ट फॉर्म इनकी लिखी जाती है। इनसे पहचान होती है कि ये हम एक इस ऑथर की बात करें जिसने इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था, इस टेक्सोन को। इसके अलावा हमने ये भी पहले बात की हुई है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर रूल्स जो होते हैं उनके अंदर पहले एक जीनस या फिर जेनेरिक नेम होता है, फिर एक स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज होती है, और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा जाता है, ऑथर का नाम लिखा जाता है। अगर वो ऑलरेडी वेरी शॉर्ट है तो उसको एज इट इज लिखेंगे, अगर वो बड़ा नाम है तो उसको हम एब्रीवेटिव फॉर्म के अंदर लिखेंगे। When the name has been proposed but not published by one author and is subsequently valid published and ascribed to the first author by another author, then the name of the letter must be appended to the citation with the correcting word. अब क्या होता है, जैसे कि एक ऑथर है, उसने ये जो कोई टैक्सोन है वो क्या किया, डिस्क्राइब किया, लेकिन बट नॉट पब्लिश, लेकिन पब्लिश नहीं किया। अब दूसरे किसी और ऑथर ने उसको क्या किया, उस टेक्सोन को पब्लिश किया, एक वैलिड उसको पब्लिश किया। तो ये सेकंड वाला ऑथर क्या करेगा, इस फर्स्ट वाले ऑथर का जो नाम है वो साइट करेगा। ठीक है, फर्स्ट वाले ऑथर का नाम देगा। एंड इसके अलावा ये जो नाम देगा इसको, तो लेटर मस्ट बी अपेंडेड टू द साइटेशन विद द कनेक्टिंग वर्ड। एक कनेक्टिंग वर्ड यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यहाँ पे जैसे कि कैप्रिस लेसेंथा है, ये रॉबर्ट ब्राउन XDC यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम इसको क्या किया था, प्रपोज किया था, फर्स्ट टाइम इसको डिस्क्राइब किया था, और बाद में जाके डी कैंडोली ने इसको क्या किया था, पब्लिश किया था। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका नाम दिया यहाँ पे। For example, Robert Brown named Caprice lesiantha. He gave no description but recognized the specimen. इन्होंने क्या किया, रिकॉग्नाइज तो कर लिया स्पेसिमेन को, लेकिन कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि एक नई स्पीसीज है। Later, De Candolle, agreeing with Robert Brown, published this new species with description using Brown name for it. तो ये जो फिर साइंटिस्ट आए डी कैंडोले, इन्होंने अग्री किया कि ये जो रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको आइडेंटिफाई किया था स्पीसीज को, इसको यहाँ पे नाम दिया जाए। तो ये होता है यहाँ पे कि इस ऑथर ने इस नाम को भी यहाँ पे साइट कर दिया है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जीनस होता है, स्पीसीज होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, एक ऑथर का नाम होता है। अगर वो ऑथर का नाम बहुत शॉर्ट है तो वो एज इट इज लिखा जाएगा, अगर वो बड़ा है तो उसको एब्रीवेटिव फॉर्म के अंदर लिखेंगे। इसके अलावा कई बार क्या होता है, एक साइंटिस्ट एक एक टेक्सोन को या फिर स्पीसीज को पब्लिश नहीं करता है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि पब्लिश करने के लिए उसको एक डिस्क्रिप्शन की भी जरूरत होती है। तो अब दूसरा कोई ऑथर जब इसको दोबारा से डिस्कवर करता है, दोबारा से इसको स्टडी करता है, तो वो क्या करता है, इसको डिस्क्रिप्शन देके इसको पब्लिश करता है। तो ये सेकंड ऑथर की यहाँ पे ये क्या करता है कि फर्स्ट ऑथर का भी नाम इसके अंदर ऐड करता है। When a genus or a taxon of lower rank is altered in rank but retain its name, the author who first used the name legitimately must cite in the parenthesis. अब कई कई बार क्या होता है कि कोई लोअर रैंक हो गया,
वो किसी और रैंक के साथ अल्टर कर दिया जाता है, ठीक है, उसका नाम चेंज कर दिया जाता है, किसी टेक्सोन का नाम चेंज कर दिया जाता है, किसी जीनस का नाम चेंज कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में भी जो फर्स्ट ऑथर था उसका नाम देना वहां पे पड़ता है, ठीक है, उसका नाम वहां पे दिया जाएगा, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द ऑथर हु बोट अबाउट द अल्टरेशन ऑफ द रैंक। और इसके बाद ये जो फर्स्ट ऑथर था उसका नाम, उसके बाद जो सेकंड ऑथर है उसका नाम दिया जाएगा जिसने ये काम किया है, ये अल्टर करने का काम किया है, इसको दूसरी किसी चीज में रखा है। An example of this type is provided by Populus canescens। आइटन स्मिथ ने इसका ये जो है फर्स्ट टाइम इसका ये ऐसे लिखा जाता था, यानी कि साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया था, डिस्कवर किया था। अब 1789 के अंदर क्या हुआ, आइटन डिस्क्राइब अ न्यू वैरायटी ऑफ द स्पीसीज पॉपुलस एल्बा फॉर विच ही वैलिडली पब्लिश द नेम पॉपुलस एल्बा वैरायटी कैनसेंस आइटन, ठीक है, इन्होंने अपना नाम यहाँ पे जो है ऐड कर दिया। अब फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या था, ये ऑलरेडी यहाँ पे ये जो है ये नाम ऑलरेडी यहाँ पे था। अब यहाँ पे आइटन ने एक नई वेराइटी डिस्क्राइब की पोपुलस एल्बा, तो वेराइटी ये भी यहाँ पे ऐसे वैलिडली पब्लिश कर दिया इसके नाम के साथ। अब 1804 के अंदर स्मिथ शोड दिस इन फैक्ट टू बी डिस्टिंक्ट स्पीसीज एंड रेज आइटन्स वैरायटी टू स्पेसिफिक रैंक एज पोपुलस कैनिसेंस आइटन स्मिथ। इसके बाद स्मिथ ने क्या किया यहाँ पे वापिस से, जैसे पहले इन्होंने ये माना कि ये एक ये जो है एक इस स्पीसीज की ही वैरायटी थी, ठीक है, इस स्पीसीज की ही ये वैरायटी थी, तो इन्होंने ऐसे नाम लिख दिया। लेकिन अब बाद में स्टडी की, स्मिथ ने स्टडी की एंड दिखा यहाँ पे शो किया कि ये जो है एक डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्पीसीज है एंड आइटन वैरायटी टू स्पेसिफिक रैंक इसको क्या कर दिया यहाँ पे बना दिया, यानी कि पहले वैरायटी थी और इसका रैंक अब क्या कर दिया है यहाँ पे अल्टर कर दिया है, चेंज कर दिया है स्मिथ ने। तो इसका नाम कैसे लिखा जाता है, पोपुलस कैनेसिस आइटन एंड स्मिथ, क्योंकि आइटन ने पहले इसको डिस्क्राइब कर दिया था फिर पब्लिश कर दिया था, वापिस से स्मिथ ने इसको क्या किया है, रीडिस्कवर बोल सकते हैं, फिर हम अल्टर कर दिया है, तो इनका नाम यहाँ पे क्या आ गया है, वापिस से इन्होंने इन साइंटिस्ट का नाम भी ऐड किया आइटन का। इसके बाद एक और टॉपिक है यहाँ पे डबल साइटेशन। अब ये जो है एग्जाम के अंदर जैसे पैराग्राफ लिखने आते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उनके अंदर पूछा जा सकता है कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस है, वैलिड पब्लिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव पब्लिकेशन क्या होता है, डबल साइटेशन क्या होती है, ऑथर्स की नेम की साइटेशन क्या होती है, तो इस टाइप के छोटे क्वेश्चंस के अंदर ही पूछे जा सकते हैं। तो डबल साइटेशन की अगर हम बात करें, इट इंडिकेट्स दैट देयर हैज आइदर बीन अ चेंज इन टेक्सोनोमिक पोजीशन और अ चेंज इन टेक्सोनोमिक रैंक, या तो यहाँ पे टेक्सोनोमिक पोजीशन के अंदर चेंज हुआ है या तो टेक्सोनोमिक रैंक के अंदर चेंज हुआ है। As the name of the author of the earlier name is placed in position or rank is written after it। अब हमने ये भी देखा था कि पहले जो ओल्ड ऑथर होते हैं, फर्स्ट ऑथर होते हैं, उनका नाम होता है, उसके बाद जो दोबारा जो भी काम दोबारा हुआ, अल्टर किया है, उसने चेंज किया है, वो उसका नाम क्या होगा, दोबारा सेकंड नाम होगा उसका, यानी कि दोबारा उसके बाद या फिर हम बोल सकते हैं उस फर्स्ट ऑथर के नाम के बाद उसको प्लेस किया जाएगा। Thus double citation indicate that the newer name is based upon the older one। तो ये जो newer name ये रखा गया है, जिसने ये चेंज किया है, उसको क्या किया जाएगा, ऑर्डर वन के बेस पे रखा जाएगा। फॉर दिस रीजन ऑर्डर नेम इज ऑफ्टन कॉल्ड बेसियो नेम। अब क्या जो पहला जो नाम है, ऑर्डर नेम जो है ऑथर का जिसने फर्स्ट टाइम किया था, उसको बेसियो नेम बोलते हैं कि उसके बेस पे यहाँ पे क्या होता है, ओल्डर वन नेम के बेस पे ही यहाँ पे न्यूअर नेम का साइटेशन होता है, उसको लिखा जाता है। तो इस ओल्डर नेम को बेसियो नेम बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि बेसियो नेम किसको बोलते हैं, जो ओल्डर नेम होता है किसी भी पब्लिकेशन के अंदर और उसके बेस पे न्यू नेम किया जाता है, चाहे किसी टेक्सोनोमिक पोजीशन के अंदर चेंज आया हो, टेक्सोनोमिक रैंक के अंदर चेंज आया हो, तो उसका नेम चेंज करना पड़ गया है, तो वो चेंज जिस बेसिस पे होता है उसको बेसियो नेम या फिर ओल्डर नेम बोलते हैं। An example of change in taxonomic position is afforded by Hollyhock। This was originally given the name Malvarosia by Linnaeus। ठीक है, Malvarosia by Linnaeus नाम दिया गया था पहली बार। अब इसके बाद क्या हुआ, लेटर
कैवेनलेस प्लेस्ड इट इन अ डिस्टिंक्ट जीनस, इसको एक अलग जीनस के अंदर रख दिया एल्थिया, एंड वैलिडली पब्लिश कर दिया एक न्यू कॉम्बिनेशन एज एल्थिया रोजिया लिनियस कैव। अब यहाँ पे ये जो कैविनेलिस नाम है, ये इसकी एब्रीवेटिव फॉर्म लिखी है एल फॉर लीनियस, एंड इसका नाम चेंज करके मालवा रोसिया से इसका नाम एल्थिया रोजिया रख दिया गया है। ठीक है, ये अलग अलग नाम है मालवा एंड रोजिया, तो इसका नाम जो है ये अलग अलग रख दिया गया है। तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने पहले से ही ओरिजिनली वर्क किया हुआ था, इसका नाम भी यहाँ पे ऐड किया है। इन दिस केस मालवा रोजिया एल, मालवा रोजिया एल, यानी कि ये जो है स्पीसीज है, जीनस है, स्पीसीज है, एंड ये साइंटिस्ट का या फिर ऑथर का नाम है, इज द बेसियो नेम ऑफ एल्थिया रोजिया एल कैव। अब ये क्या हो गया, ये एक बेसियो नेम बन गया है, क्योंकि ये जो नया नाम यहाँ पे लिखा गया है, ये ओल्ड वन के बेसिस पे लिखा गया है, तो ये एक बेसियोनिम बन गया है। टेक्सोनोमिक रैंक के एग्जाम्पल की अगर बात करें, चेंज इन टेक्सोनोमिक रैंक, तो ये हमने देखा था पॉपुलस कैनिसेंस आइटन स्मिथ के अंदर। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल जो है ये टेक्सोनोमिक रैंक के अंदर चेंज का एग्जाम्पल है, एंड टेक्सोनोमिक पोजिशन के अंदर चेंज का एग्जाम्पल हो गया कि पहले जो नाम था वो था मालवा रोजिया, एंड ये लीनियस ने दिया था। इसके बाद इसको दोबारा से जो है एक डिस्टिंक्ट जीनस के अंदर रख दिया गया, और इसका नाम क्या कर दिया फिर एल्थिया रोजिया कर दिया गया, एल्थिया रोजिया, एंड लीनियस यहाँ पे, एंड ये किसने किया, ये कैवेनलेस ने किया, तो इसका ये एब्रीवेटिव फॉर्म यहाँ पे लिख दी गई। तो इस वे में यहाँ पे साइटेशन होती है, यहाँ पे बेसिकली हम ऑथर के नाम की बात कर रहे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया है, या फिर जिन साइंटिस्ट ने, जिन ऑथर ने दोबारा से टेक्सोनोमिक पोजीशन के अंदर चेंज कर दिया है, टेक्सोनोमिक रैंक के अंदर चेंज कर दिया है, या फिर इसका डिस्क्रिप्शन के साथ इसको वैलिड पब्लिश कर दिया है, तो वो क्या होंगे, वो सभी नाम भी जो ओल्ड वर नेम थे, ओल्ड नाम थे या फिर बेसियोनिम्स थे, उनके बेसिस पे होते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है साइटेशन ऑफ द ऑथर नेम एंड डबल साइटेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप मेथड के बारे में, या फिर नोमेनक्लेचर मेथड, या फिर टाइपिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।